हमारा टॉपिक है स्ट्रिंग्स की फर्दर डिटेल, टू इम्पॉर्टेंट मेथड्स। अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग के बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेथड्स हैं। एक तो लेंथ और एक है कैरेक्टर ऐड। लेंथ जो है उसका बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। लेंथ मेथड जो है ये एक इंस्टेंस मेथड है। इंस्टेंस मेथड क्या होते हैं? अगर आप किसी क्लास को देखें तो उसमें बेसिकली तीन तरह के मेथड्स होते हैं। इंस्टेंस इंस्टेंस मेंबर्स, या ये कह लीजिए क्लास में तीन तरह के मेंबर्स होते हैं। इंस्टेंस मेंबर्स, स्टैटिक मेंबर्स एंड लोकल मेंबर्स। लोकल मेंबर्स जितने भी मेंबर्स हैं ये वो मेंबर्स होते हैं जो किसी फंक्शन के अंदर का हिस्सा है, या फंक्शन के अंदर डिक्लेयर्ड वेरिएबल्स हैं, उन्हें आप लोकल मेंबर्स कहते हैं या लोकल वेरिएबल्स कहते हैं। इंस्टेंस मेंबर्स जो हैं ये वो होते हैं जो क्लास लेवल के वेरिएबल या क्लास लेवल के फंक्शंस होते हैं, जो कि किसी क्लास के लेवल पे वेरिएबल या फंक्शंस डिफाइंड हैं, उन्हें आप इंस्टेंस मेंबर कहते हैं। और स्टैटिक मेंबर्स वो होते हैं जो क्लास लेवल पर तो डिफाइंड हैं लेकिन उनके साथ एक कीवर्ड मेंशन होता है स्टैटिक, तो इन्हें आप कहते हैं कि ये क्लास लेवल मेंबर्स हैं बट ये स्टैटिक मेंबर्स हैं। जब भी आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इंस्टेंस मेंबर्स जो हैं तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेसिबल होते हैं, लेकिन स्टैटिक मेंबर्स जो हैं ये तब भी एक्सेसिबल होते हैं जब जब कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बनता। इट मींस ये क्लास के नाम के साथ एक्सेसिबल होते हैं। खैर, जब हम मेथड्स के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे तो हम इस इशू को ज़्यादा अच्छे तरीके से एलिब्रेट करेंगे। तो यहाँ पर लेंथ जो है ये एक इंस्टेंस मेंबर है और ये क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ, यानी स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट, हर स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट के साथ लेंथ का मेथड अवेलेबल होता है। और ये क्या करता है? बेसिकली जितने भी कैरेक्टर उस स्ट्रिंग में मौजूद होते हैं उनका काउंट रिटर्न करता है। द मेथड लेंथ रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग। तो वो जो स्ट्रिंग है उसमें जितने भी कैरेक्टर्स, चाहे एक कैरेक्टर हो चाहे 500 कैरेक्टर्स हो, ये वो काउंट रिटर्न करेगा एक्चुअली। कैरेक्टर एट और इसमें आप देखिएगा ये भी एक इंस्टेंस मेंबर है और इसमें पैरामीटर पास किया जा रहा है इंट आई। तो ये मेथड क्या करता है कि उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के का आप इंडेक्स नंबर पास करते हैं, उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो भी स्ट्रिंग के अंदर जो भी कैरेक्टर पड़ा है ये वो कैरेक्टर रिटर्न करता है। तो मेथड रिटर्न्स द कैरेक्टर एट द इंडेक्स आई इन द स्ट्रिंग। तो ये आई जो है ये बेसिकली स्ट्रिंग की कैलकुलेशन स्टार्ट होती है ज़ीरो से और लेंथ तक जाते हैं हम, और आई जहां पर भी मैच करता है तो उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जो भी कैरेक्टर होता है वो एक्चुअली रिटर्न बैक होता है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात जो नोट करने वाली है वो ये कि नोट दैट द स्टार्ट इंडेक्स इज ज़ीरो ऑलवेज। स्ट्रिंग जब भी क्रिएट होता है मेमोरी में तो उसका पहला कैरेक्टर जो जिस इंडेक्स पे पड़ा होता है उस इंडेक्स को हम कहते हैं ज़ीरो इंडेक्स। तो इस लिहाज से हमेशा स्ट्रिंग की लेंथ अगर से 10 है तो एक्चुअली जो इंडेक्सेस क्रिएट हुए हैं वो 0 to 9 होंगे। ये तकरीबन वही कॉन्सेप्ट है जो हम अरे में देख रहे होते हैं। तो इनफैक्ट स्ट्रिंग जो है ये एक कैरेक्टर अरे है बैक एंड पे। हम यहाँ पर इसे एब्स्ट्रैक्शन या एनकैप्सुलेशन के जरिए स्ट्रिंग करके एक्सेस कर रहे होते हैं, लेकिन बैक एंड पे ये कैरेक्टर अरे ही है। इन दोनों मेथड्स को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हमें एक डेमो देखना है जिसमें हमने इन दोनों मेथड्स को स्पेसिफिकली डेमोन्स्ट्रेट किया है। ये स्ट्रिंग डेमो की क्लास है और इस स्ट्रिंग डेमो में हमने फंक्शन रखा है मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। यहाँ पर आप ज़रा देखें तो एक हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है स्ट्रिंग टाइप का कोर्स, और उसको इनिशलाइज भी किया है। तो ये बेसिकली क्रिएशन के साथ इनिशलाइजेशन भी है और उसको हमने इनिशियल वैल्यू हमने प्रोग्रामिंग असाइन की है। इसी तरह से नेक्स्ट लाइन पर आप देख सकते हैं कि एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है कैरेक्टर के नाम से जिसकी टाइप है 4, और इसको हमने इनिशलाइज किया है विद कैरेक्टर m, और हमने इसे सिंगल कोट्स में रखा है क्योंकि आप जानते हैं कि कैरेक्टर वेरिएबल्स जो हैं हमेशा सिंगल कोट्स के जरिए मेंशन किए जा रहे होते हैं। एक वेरिएबल हमने रखा है काउंटर और इसको इनिशलाइज किया है 0 से, और एक वेरिएबल हमने इंडेक्स के नाम से डिक्लेयर किया और उसको भी इनिशलाइज किया हमने 0 से। यहाँ पर आप लूप देखें तो ये लूप की बॉडी है। लूप की जो टेस्ट एक्सप्रेशन है या कंडीशन कह सकते हैं आप उसे, कि इंडेक्स लेस देन कोर्स डॉट लेंथ। तो
جیسے آپ جانتے ہیں کہ پروگرامنگ یعنی کورس اسٹرنگ جو ہے اس میں کیا پڑا ہوا ہے پروگرامنگ. تو کورس ڈاٹ لینتھ کے لحاظ سے اس اسٹرنگ کی لینتھ ہونی چاہیے. اگر ہم اسے کاؤنٹ کر لیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اینڈ 11 تو اس کی لینتھ ہونی چاہیے 11. تو اٹ مینس انڈیکس جو ہے وہ اسٹارٹ ہو رہا ہے 0 سے. آپ جانتے ہیں میں نے ابھی آپ کو شیئر کیا کہ اسٹرنگ جو ہے وہ 0 انڈیکس سے اسٹارٹ ہوتا ہے. اٹ مینس اگر اس کی لینتھ 11 ہے تو فزیکلی یہ 0 سے 10 انڈیکس تک اسٹرنگ پڑا ہوا ہے. تو انڈیکس جو ہے وہ 0 سے چل رہا ہے اور یہ کب تک چلتا جائے گا؟ جب تک کورس ڈاٹ لینتھ جو ہے وہ گریٹر ہے انڈیکس سے. اور ہم یہاں چیک کریں کورس ڈاٹ کیریکٹر ایٹ اور اس پہ انڈیکس پاس کر رہے ہیں. تو یہ کیریکٹر ایڈ کے فنکشن کے بارے میں ابھی ہم نے تھوڑی سی ڈسکشن کی تھی کہ اس میں جو بھی انڈیکس پاس کرتے ہیں اس انڈیکس پہ جو کیریکٹر پڑا ہے وہ ریٹرن ہوگا. اب وہ کیریکٹر ہمارا یہاں پر جو ویریبل کیریکٹر ہم نے ڈکلیئر کیا اس میں ہم نے ایم اسائن کیا ہے. تو یہ بیسیکلی ہر کیریکٹر کو ایم کے ساتھ کمپیئر کر رہا ہے اور جب یہ کنڈیشن ٹرو ہو رہی ہے تو کاؤنٹر جو کہ انیشلائز ہوا ہے 0 سے اس میں ایک اضافہ کر رہا ہے. تو سمپل وے میں اگر میں یہ کہوں تو ہم نے ایم سرچ کرنے کے لیے اس اسٹرنگ میں رکھا ہے اور ایم یہاں پر 2 دفعہ آئے گا. تو اٹ مینس کاؤنٹر کو انکریمنٹ ہونا چاہیے 2 ٹائم. تو کاؤنٹر کا اسٹیٹس ہونا چاہیے 2. اور اگر فار انسٹنس میں یہاں پر 0 رکھ دیتا تو اس کاؤنٹر کو کبھی بھی انکریز نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ ہمارے اس لٹرل میں جو ہم نے اسٹارٹ میں دیا ہے اس میں Z کے نام سے کوئی کیریکٹر ایگزسٹ نہیں کر رہا. تو یہ کنڈیشن ٹرو نہیں ہونی چاہیے تھی اور ٹرو ہوئے بغیر ہم جو ہے لوپ کو ٹرمینیٹ کر سکتے تھے. لیکن یہاں پر ہماری اچھی لک ہے کہ ہمیں یہاں پر M 2 دفعہ مل رہا ہے اور 2 دفعہ یہ کنڈیشن ٹرو ہوگی تو اٹ مینس کاؤنٹر میں 2 دفعہ اضافہ ہوگا. اور اس کے بعد انڈیکس آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی اف کے بعد انڈیکس جو ہے ہمیشہ انکریز ہو رہا ہے اور یہ وداؤٹ کنڈیشن ہے. کاؤنٹر کنڈیشنل ہے، جب بھی یہ کنڈیشن ٹرو ہوگی کاؤنٹر میں تب اضافہ ہوگا. لیکن انڈیکس جو ہے وداؤٹ کنڈیشن ہے، اٹ مینس یہ ہر دفعہ انکریز ہوگا. تو جیسے ہی کنڈیشن فالس ہوگی کیونکہ انڈیکس ہر دفعہ بڑھتے بڑھتے آخر لینتھ سے بڑھ جائے گا اور کنڈیشن فالس ہوگی اور وائل لوپ بریک ہو جائے گا. تو یہاں سے ہم باہر آئیں گے تو یہ میسج آئے گا آپ کی اسکرین پہ نمبر آف اکرنسز آف کیریکٹر میں کیا پڑا ہوا ہے ایم. نمبر آف اکرنسز آف ایم ان پروگرامنگ از اکول ٹو 2. یہ آپ کا میسج اپیئر ہوگا آپ کی اسکرین پر. میں آپ کے سامنے اس پروگرام کو کمپائل کر رہا ہوں اور کمپائل کرنے کے بعد ہم اسے ایکسیکیوٹ کرتے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر نمبر آف اکرنسز آف ایم ان پروگرامنگ از اکول ٹو 2. اگر میں اسے چینج کر دوں اور میں ادھر جی کر دوں تو آپ دیکھیں اس کو ہم کمپائل کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اسے رن کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں گے جی بھی 2 دفعہ ہے. تو یہ آپ کو ہوپ فلی اس سے اندازہ ہوگا کہ اسٹرنگ ڈیمو میں ہم نے لینتھ اور کیریکٹر ایڈ کے دونوں فنکشنز کو آبزرو کیا اور ان کی ورکنگ دیکھی.